दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल क्या नाम है, लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक, जिसका नाम तो सामने ही दिख रहा है। क्या नाम है? मध्य युग की कला। इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक और मिश्र कंप्लीट कर लिया है। हमारा यूथ चल रहा है, यूथ कंप्लीट होने पर आया, वेस्टर्न स्टार्ट हो गया, जिसको हम पाश्चात्य कहते हैं, यूरोपीय कला कहते हैं, ये स्टार्ट हो गया। इसमें प्रागैतिहासिक और मिश्र हम लोगों ने कल की डेट में कंप्लीट कर ली है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य युग की कला। क्या पढ़ेंगे? मध्य युग की कला। कल आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, देखते हैं आज का क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। गोथिक मोजाइक कला टी से रे क्या है? गोथिक मोजाइक कला टी से रे क्या है? तो ये छोटे रंगीन घन है। क्या है? छोटे रंगीन घन है। थोड़ा सा इसको भी देखते चलेंगे। गोथिक वास्तुकला की एक शैली है। गोथिक कैसी कला है? तो गोथिक एक वास्तुकला है। ठीक है, इसका जन्म 12वीं शताब्दी फ्रांस में हुआ। गोथिक कब स्टार्ट हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी? फ्रांस में। और रोमनस वास्तुकला से विकसित है। रोमनस के बाद कौन सी कला आई थी? तो गोथिक आई थी। तो ये विकसित रूप किसका है? तो रोमनस का ये विकसित रूप है। इसने इटली के क्लासिक शैली को अधिक प्रभावित किया था। किसने? गोथिक ने। और गोथिक कला का बोलबाला या चरमोत्कर्ष कह लीजिए तो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक रहा। और अंत में इसका स्थान पुनर्जागरण ने ले। गोथिक कला के बाद कौन सी कला आई थी? तो हमारी पुनर्जागरण आई थी। फिर कह रहा है टी से रई का मतलब छोटे रंगीन घन, अर्थात संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े जो चर्च में लगाए जाते हैं वो है। और गोथिक को हम और किस नाम से जानते हैं? तो गोथिक को बदनाम शैली, या यूं कहिए बदनाम शैली के नाम से किस कला को हम जानते हैं? तो गोथिक कला को बदनाम शैली के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दरवाजे और खिड़कियों में किसका प्रयोग किया गया है? तो रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया गया है। रंगीन कांच की खिड़कियों का, बड़े बड़े और महीन महीन टुकड़े बाइजेंटाइन में हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दम स्थित है। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दम स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई थी? बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई थी? तो ये धार्मिक स्थल के आश्रय में विकसित हुई थी। और कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। 4वीं से 15वीं इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है, फ्रेंच रोमनस कला का उदाहरण है। फ्रेंच रोमनस कला का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? फटाफट आंसर करिए और थोड़ा स्पीड बढ़ाकर करिए। ठीक है, तो फ्रेंच रोमनस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो पोइतु के चर्च। क्या? पोइतु के चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाए रखिए अपना भी। गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है। गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है तो क्या रहा है? इटली। क्या? इटली। गोथिक कला का प्रधान केंद्र क्या रहा है? इटली रहा है। और गोथिक कला का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं शती में। कब? 16वीं शती में इटालियन कलाकार और इतिहासकार वसारी ने किया था। किसने? वसारी ने। वसारी कौन थे? तो वसारी जो थे एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। कौन थे? तो मास्टर ऑफ ताहूत। रोमनस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मास्टर ऑफ ताहूत। मास्टर ऑफ ताहूत। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? तो मणि कुट्टिम। क्या है इसकी प्रमुख विशेषता? तो मणि कुट्टिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला के छतों और दीवारों पर किस विधि द्वारा अलंकृत किया गया है? बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? तो मोजाइक विधि से। मोजाइक पेंटिंग के द्वारा इसको अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट है, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को
चिपका कर चित्र बनाना क्या कहलाता है? किसकी बात हो रही है? कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों की बात हो रही है, टुकड़ों की। चिपका कर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो इसको हम मोज़ैक, मणिकुट्टम, पित्राद्यूरा कई नामों से संबोधित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गोथिक युग में कौन सी कला प्रधान थी? गोथिक युग कैसी कला थी? तो ये वास्तुकला शैली थी, स्थापत्य शैली थी। तो वास्तुकला या स्थापत्य में हम क्या करते हैं? तो इसमें हम घर, भवन, यही सारी चीजें बनाते हैं ना। तो गोथिक युग की कौन सी कला प्रधानता थी? तो यहाँ भवन निर्माण की कला प्रधान थी। क्या? भवन निर्माण की कला यहाँ पर प्रधान थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर से मिलते हैं? मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर से मिलते हैं? तो हमको कहाँ से मिलते हैं? ये रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर से, रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन कांच की खिड़कियां, अभी टुकड़ों की बात चल रही थी ना, अब खिड़की की बात आ गई, किस शैली में है? तो गोथिक। अगर गोथिक की बात आएगी, गोथिक, ठीक मतलब जमा, गाढ़ा, बड़ा। ठीक है, तो खिड़कियां गोथिक। तो रंगीन कांच की खिड़कियां कहाँ यूज हुई हैं? गोथिक में। नेक्स्ट है, गोथिक कला मूलतः कौन सी कला है? गोथिक कला मूलतः कौन सी कला? पीछे बताया जा चुका, भवन निर्माण की कला। भवन निर्माण कैसी कला है? तो भवन निर्माण वास्तुकला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें बनाई गई हैं? किस शैली की दीवारों में बहुत कम दीवारें बनाई गई हैं? तो ऐसा काम कहाँ हुआ? गोथिक में। और इसको संभालने के लिए फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग देखा जाए तो चार्टिस गिरजाघर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे रंगीन कांच की विशेष कला यानी स्टैंड ग्लास विंडो, जिसको हम शीशा चित्र संयोजन भी कहते हैं, के रूप में जाना जाता है? तो गोथिक को। किसको? गोथिक को। नेक्स्ट है, पहली बार ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों में देखा गया था? तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ देखा था भूगर्भ समाधि में? तो रोम में देखा था। ठीक है, कहाँ देखा था? रोम में देखा था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है? प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है? इसके पहले वाला क्वेश्चन ठीक उसका उलट दिया है, तो भूगर्भ समाधि के लिए जाना जाता है। इसको ये वाली लाइन देख लीजिए, रोम के प्राइसिल्ला के समाधि में कौन से चित्र उपलब्ध है? तो यहाँ पे मेरी व शिशु के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रोम के प्राइसिल्ला की समाधि में मिलते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मतलब घुमा करके बन गया। निम्नलिखित में से किसके चित्रों के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? ऐसा किसके चित्रों के बारे में माना जाता है? तो ऐसा हम जॉर्ज रुआ के चित्रों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है, वसारी कौन थे? स्टार्टिंग में बताया था ना वसारी कौन थे? तो वसारी इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है? रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग तो ये ईसाई कला में हुआ है। कहाँ? ईसाई कला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का वास्तुकार कौन था? फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का वास्तुकार कौन था? तो फिलिप्पो ब्रूनालेस्की। कौन? फिलिप्पो ब्रूनालेस्की। नेक्स्ट है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? तो होमर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? इलियड और ओडिसी। कौन सी लिखी थी? इलियड और ओडिसी। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? तो किस विधि से? इसको मणिकुट्टम विधि से अलंकृत किया गया है। कैसे? मणिकुट्टम विधि से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भित्ति पर छोटे छोटे रंगीन कांच तथा पत्थर के टुकड़े आकृति चित्रण करने की तकनीक को क्या कहते हैं? टुकड़ों की बात आ गई, पत्थर के टुकड़े आकृति चित्रण करने की तकनीक क्या कहते हैं? तो इसको हम मणिकुट्टिम कहते हैं। क्या? मणिकुट्टिम कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वही करेंगे जो इतिहासकार होंगे, तो यानी वसारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया गया चित्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर, तो ये मोज़ाइक कहलाता है। क्या? मोज़ाइक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच, पत्थर इत्यादि वही चीज है, वही जो अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, वही दोहरा दिया गया, तो इसको मोज़ाइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवाद आगे तीसरी शताब्दी तक ले जाया गया प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से मिल सकता है। तो कहाँ? तो ये कहाँ मिलता है हमको? व्यक्ति चित्र की चित्रकारी ग्रीक यथार्थवाद आगे तीसरी शताब्दी तक ले जाया गया, और प्रारंभिक उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये बाइजेंटियन के डोरमिशन के चर्च से हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रोम के समाधियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस का नात्रे दम चर्च किस शैली में है? पेरिस का नात्रे दम चर्च किस शैली में है? तो ये गोथिक शैली में है। किस शैली में? ये गोथिक शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले संत डेनिस गोथिक का चर्च था, तो सीधे सीधे यहाँ बी में है, तो यही लगाएंगे हम। संत डेनिस, फिर साक्र, फिर राइम्स, उसके बाद नोत्रे दम। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम देखेंगे बाइजेंटाइन। सबसे पहले हम देखेंगे बाइजेंटाइन। क्या देखेंगे? बाइजेंटाइन। इसका टाइम पीरियड 4वीं से 15वीं शती है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद देखेंगे गोथिक कला। उसके बाद क्या देखेंगे? गोथिक कला। गोथिक कला का टाइम क्या था? तो ये 12वीं से 16वीं या 15वीं इसका चरमोत्कर्ष काल था। फिर देखेंगे हम लोग फिर देखेंगे मैनरिज्म। क्या देखेंगे? मैनरिज्म। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा बारोक कला। बारोक कला का समय क्या है? ये 16वीं से 17वीं शती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न स्मारकों को सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। निम्न स्मारकों को सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो क्या है? सही कालक्रम अनुसार, तो हेगिया सोफिया सबसे पहले आएगा। हेगिया सोफिया 537 कहाँ पे है? इस्तांबुल में, पीछे पढ़े थे। फिर उसके बाद आएगा रेम्स कैथेड्रल, ये 1275 का। रेम्स कैथेड्रल ये 1275 का है। कहाँ है? ये फ्रांस में है। फिर आपका मेडिसी पैलेस, मेडिसी पैलेस ये 1484 का है। कहाँ है ये इटली में है। फिर आपका आया सेंट पीटर बेसिलिका, ये भी वेटिकन सिटी में है, और ये 1626 का है। 1626 का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस का नोत्रे दम क्या है? पेरिस का नोत्रे दम क्या है? तो ये एक कैथेड्रल है। क्या है? ये एक कैथेड्रल है। और नोत्रे दम पेरिस में स्थित मध्यकालीन कैथोलिक दुनिया का सबसे सुंदर कैथेड्रल है। सबसे सुंदर कैथेड्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हुई हैं? खिड़कियों की बात आ गई तो गोथिक। ठीक है, गोथिक। और इसमें कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें धातु ऑक्साइड कलर का, कैसे रंगों का? धातु ऑक्साइड कलर का प्रयोग आया। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है। बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाइजेंटाइन कला मोजाइक कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी मणिकुट्टिम विधि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक कला है। क्या है गोथिक कला? तो रंगीन कांच की खिड़कियों की कला गोथिक कला है, ये एक वास्तुकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, कहाँ से संबंधित है? तो ये गोथिक कला से संबंधित है। साथ साथ लगाते चलिएगा, आंसर देते चलिएगा और जल्दी जल्दी। पोम्पोई किस लिए प्रसिद्ध है? पोम्पोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए पोम्पोई प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्र के लिए पोम्पोई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन का एक मिनट, ओके। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ हुई? रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ हुई? तो किस समय प्रारंभ हुई थी? तो ये गोथिक कला में प्रारंभ हुई थी। समय क्या था? 12वीं शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ की बात किया है? तो ये ये कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या पाई जाती है? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला। और इसका समय क्या था? तो ये जस्टिनियन के समय में पाई जाती है। किसके समय में? जस्टिनियन के समय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है, कौन सी है? हेगिया सोफिया गिरजाघर। ये कहाँ है? तो ये इस्तांबुल में। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? ये इस्तांबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट वसील का गिरजा कहाँ है? सेंट वसील का गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट वसील का गिरजाघर ये मास्को रूस में है। कहाँ? मास्को रूस में है। नेक्स्ट है मास्को रूस, सेंट वस, हाँ सही है, सेंट वसाइल मास्को रूस में है। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? तो इसका समय 14वीं से 15वीं शताब्दी है। क्या है? 14वीं से 15वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्ति कला पर बनाने पर रोक लगा दिया था? किसने? तो शार्लमैन ने। किसने? शार्लमैन ने। नेक्स्ट है, किस गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग किया गया था? तो कहाँ? सेंट वसील गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग किया गया था। सेंट वसील गिरजाघर में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक स्थापत्य शैली का निदर्शन है। गोथिक स्थापत्य शैली का निदर्शन है तो क्या है? चार्ट्रेस कैथेड्रल। क्या है? चार्ट्रेस कैथेड्रल। नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड में, नेक्स्ट है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म होता है। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म होता है तो कहाँ से होता है? डेनिस गिरजाघर से। कहाँ से? डेनिस गिरजाघर से। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य कहाँ पाया जाता है? क्या आपको पता है? हाँ, ये इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, ये सारी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ? रीम्स गिरजा में उच्चतम शास्त्रीय रूप पाया जाता है। किसका? तो गोथिक कला का। नेक्स्ट है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया और वो गोथिक कला का अंतिम चित्रकार भी था। तो कौन था? जियोत्तो। कौन? जियोत्तो। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट में था? किस सम्राट के समय? तो किसके समय में था? ये जस्टिनियन। जस्ट स्वर्ण, जस्टिनियन।
ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये सान विताले गिरजाघर में बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो स्वर्ग का प्रतीक है। पीला रंग किसका प्रतीक है? स्वर्ग का प्रतीक है, या कहिए स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं तो पीला पीला ड्रेस पहनती हैं। नेक्स्ट है, मोजाइक कला संबंधित है। मोजाइक कला किससे संबंधित है? पढ़ते आ रहे हैं लगातार, ये बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। गोथिक कला, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषीय रंगों को चित्रित किया? तो एंजर्स ने। किसने? एंजर्स ने। कहीं कहीं मास्टर मोलिन्स भी आता है, कहीं कहीं एंजर्स भी आता है, दोनों ने ही किया है, लेकिन टाइम पीरियड की बात पूछे तो इसमें एंजर्स का नाम पहले आता है, ठीक है। बाकी स्वच्छंद। रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है। रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है गोथिक कला से। किससे? गोथिक कला से। नेक्स्ट है, मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? किसका हम करते हैं? तो संगमरमर का प्रयोग हम करते हैं। किसका? संगमरमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो पीछे पढ़े हैं, समाधि गुफाओं पे। नेक्स्ट है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो किस युग में हुआ है नुकीले भवनों वाले भवन का निर्माण? तो ये गोथिक काल में हुआ है। किसमें? गोथिक काल में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में की गई है? टुकड़ों में किस कला में की गई है? तो बाइजेंटाइन कला में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन कांच की खिड़कियां में कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो पीछे बताया ना, धातु ऑक्साइड का रंग, तो धातु ऑक्साइड रंग। नेक्स्ट है, गोथिक कला मुख्यतः है कैसी कला है? तो गोथिक कला स्थापत्य कला है। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वसारी ने किया था। कला में आकृतियों का निषेध चित्रण किया गया है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है, तो कहाँ निषेध किया गया है? ऐसा बाइजेंटाइन में किया गया है, ठीक है, बाइजेंटाइन में। निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? खिड़कियों की कला अस्तित्व में कहाँ आई थी? तो गोथिक में आई थी। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई थी? तो कैसी विषय वस्तु थी बाइजेंटाइन कलाकारों की? चर्च में बनाया गया था। चर्च किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है, तो धार्मिक विषय वस्तु चुनी गई थी। नेक्स्ट है, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था? तो गोथिक काल का प्रमुख कलाकार, अंतिम कलाकार जोतो था। नेक्स्ट है, किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो रोमनस्क शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, आंतरिक यानी भाव, बाह्य सज्जा यानी लावण्य, ठीक है, कला के शब्द में, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार आया? एक साथ करने का विचार आया कि आंतरिक सज्जा करो तो मन को शांति मिले, बाह्य सज्जा करो तो आकर्षित होके हम जाएं, ठीक है। तो गोथिक काल में जब बाहर से इसकी साज सज्जा देखी तो खुशी हुई, मन की अंदर जाए, जब अंदर गए तो आंतरिक सुकून मिला। नेक्स्ट है, प्रारंभिक नहीं अब एक क्वेश्चन और है, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था? तो किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था? तो गोथिक जो है वो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक था।
12वीं से 15वीं शताब्दी तक, ठीक है, 12वीं से 15वीं शताब्दी तक अधिक प्रचलित हुआ था, या यूं कहिए स्वर्णकाल था, ठीक। और अगर देखिए क्वेश्चन तो कट कर दिए क्योंकि आंसर नहीं है, पर एग्जाम टाइम ये क्वेश्चन आएगा, यही ऑप्शन आएगा, तो गोला तो भरना है ना, गोला ब्लैंक करके नहीं आना, उसको ब्लैक करके आना, ब्लैंक नहीं ब्लैक करके आना। तो 12वीं से 15वीं, तो इसका निकटतम हम देखेंगे 17वीं शताब्दी, तो हम 17वीं शताब्दी लगा देंगे। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तो 17 पहले आया, तो 17 को हम लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक गोथिक मोजाइक कला टीसरेई क्या है? व्हाट इज टीसरेई? तो टीसरेई क्या है? ये छोटे रंगीन घन है। क्या है? छोटे रंगीन घन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ग्रेट मॉस्क ऑफ इम्फान जो कि ईरान में है, मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा ये स्पेन में है, कुतुब परिसर ये दिल्ली में है, अहम्ब्रा ये स्पेन में है। ये सही क्रम है। अब फटाफट से बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, ठीक है। सब लोग बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए कितना सही हुआ। और वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।